नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने एक लंबा व्यक्ति देखा। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे मांगने पर मुझे ज़रूर कुछ पैसे देगा। वह उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? हमेशा लोगों से मांगता ही हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि कुछ दे सकूँ। तब वह व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तो मैं तुम्हें बदले में पैसे दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया और जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख से अधिक पैसे इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया, जो भी व्यक्ति उसे कुछ भीख देगा तो उसके बदले में मैं उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसे 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। अब जब वह ट्रेन में भीख मांगने के लिए पहुंचा, अब जब भी वह भीख मांगता उसके बदले में भीख देने वालों को फूल देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब वह रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे लोग अधिक भीख देने लगे हैं। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही व्यक्ति ट्रेन में बैठा था, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने का इंस्पिरेशन मिला था। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, आज मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे भीख दीजिए और मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस व्यक्ति को ये बात बहुत पसंद आई और वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी एक व्यापारी बन गए मेरी तरह। इतना कहकर वह व्यक्ति स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। वह उस व्यक्ति की कही गई बात को बार बार सोचते हुए खुश होने लगा। उसे लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और एक्साइटेड होकर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस व्यक्ति की तरह अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद 2 व्यक्ति इसी स्टेशन पर यात्रा कर रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरी मुलाकात में आपने बताया था मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, उसके बदले तुमने मुझे फूल दिए थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में लॉ ऑफ नेचर बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैंने और फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे। दोस्तों, हमें बड़ा बनने के लिए अपने विचारों को बदलना होता है। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होता है, तभी हम बड़े बन पाएंगे।